हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीतेश शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत पर। जैसा कि आपको पता है यार कि हमारे चैनल पर चल रही है सीरीज, कौन सी? पंगा सीरीज। और पंगा सीरीज के इस लेक्चर में आज हम पंगा लेने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री से। स्टोइकियोमेट्री से बेटा क्यों पंगा लेने वाले हैं? क्योंकि आप जानते हो कि जेईई में 2024 में टोटल 17 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, जिसमें से 17 में से 10 क्वेश्चन, कितने? 10 क्वेश्चन आए बेटा तुम्हारे अकेले स्टोइकियोमेट्री से। किससे? अकेले स्टोइकियोमेट्री से। तो समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट हुआ? तो आज का लेक्चर पूरे ध्यान से और फोकस होकर देखना है यार, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की यार, ठीक है? तो चलिए, एक मिनट, दिस इज अबाउट मी गाइज, लेट्स गो। ये बहुत काम की बात नहीं है। इंडेक्स देख लो। आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आफ्टर दैट एप्लीकेशन, वट एवर वी लर्न, उसका जो एप्लीकेशन हम सीखेंगे यहाँ पे, उसका एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार तुम्हारा क्या है? स्टोइकियोमेट्री। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? तो किताबों में जो डेफिनेशन लिखी होती है पहले एक बार उसको देख लेते हैं ना। स्टोइकियोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोइकियोमेट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली किसके बारे में, कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो हुई किताबी बात। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो यार कि तुम्हारी ये 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है और इसमें हमें केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे जेईई मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट? ठीक है यार, आई बात समझ में? स्टोइकियोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, लेट सपोज A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, है ना? तो हमको बेसिकली इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट से कौन सा रिएक्टेंट कितना बन रहा है ना? इसी के बारे में जनरल बातें और डिटेल में बातें हम आगे करेंगे, ठीक है? स्टोइकियोमेट्री क्लियर है? अब इसमें तुमको दो चीज दिखी होंगी। पहला तो यार क्या बोलते हैं तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, है ना? दूसरा केमिकल इक्वेशन। तो थोड़ा इन पे लाइट डाल देंगे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन यार, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये भी किताब वाली डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आसान भाषा में मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। इन दिस प्रोसेस केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू वंस आर फॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ इसका? सेम वही ए प्लस बी गिव्स व्हाट? सी प्लस डी आर, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके ऐसा प्रोडक्ट देंगे, चाहे तो वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात? और मतलब ये बेसिकली इसमें ये भी बोला गया है, क्या बोलते हैं कि केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड बनेंगे, उसको ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं यार। अब ऐसा नहीं है, मतलब और एग्जांपल हो सकते हैं जहाँ केमिकल बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं जबकि कुछ नया और बन रहा है। लेट्स सपोज कि यार तुम लकड़ी से कुछ नया, मतलब दो लकड़ी जोड़ के कुछ नया, क्या बोलते हैं उसको यार, फर्नीचर बना रहे हो, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना यार। उसमें तो बस बेसिकली जो लकड़ी में कार्बन प्रेजेंट रहता है, जो कंपाउंड्स रहते हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा अंदर, ठीक है? सिंपली वो एक फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन मतलब यही कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें या फिर एक ही टूट के कुछ नया बना रहा हो और जिसमें केमिकल बॉन्ड टूट रहे हो, तो दिस इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, राइट यार? ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है तुम्हारा? थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन यार जैसे रियल लाइफ में तुम हजारों केमिकल रिएक्शन देखते हो, जैसे क्या बोलते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन रहा है, अमोनिया और हाइड्रोजन मिलकर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बन रहा है तुम्हारा? अमोनिया बन रहा है। तो इन सब रिएक्शन जो रियल लाइफ में हमारा हो रहे हैं, है ना, उन सबको कॉपी पे या बुक पे लिखना ही क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। उन सबका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो प्रैक्टिकल चीज है ना यार। रिएक्शन कॉपी पे थोड़ी हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में। तो उन सबको कॉपी पे लिखना ही क्या कहलाया जाता है? हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है? जैसे कि समझो तुम्हारा H2 है प्लस O2 है, ठीक है? ये क्या है हमारा? क्या बन रहा है? H2O, ठीक है? तो ये क्या है? जो एक्चुअल में रिएक्शन होती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, चाहे लैब में हो रही है चाहे नेचुरल प्रोसेस में जो वाटर बन रहा है ना, उस रिएक्शन को बुक पे लिख देते, यहाँ पे हम पेपर पे लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, करेक्ट? ठीक है, बस इतना ही था इसमें यार, ठीक है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यार? देखो ऐसे समझो, H2 प्लस O2, आज सारी बात किस पे होगी यार? पानी पे होगी, ठीक है? H2 प्लस O2, H2O, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मेरा पानी बना रहा है। क्या बना रहा है? पानी बना रहा है, ठीक है यार? अब इसमें क्या है,
देखो यहाँ पे H2 का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, और यहाँ पे Au2 का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है। सिमिलरली यहाँ पे H2 के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है बराबर, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, वहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, क्या ये राइट है? तो यार तुमने पढ़ा होगा ना कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो फिर इधर भी जितना हाइड्रोजन का मास है उधर भी उतना होना चाहिए, और जितना ऑक्सीजन का मास इधर है उतना ही ऑक्सीजन का मास उधर होना चाहिए, राइट। बट है नहीं, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। H2 इधर है और उधर भी 2 H2 है, ठीक है। O2 इधर कितना है यार, 2 है ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, मतलब O2 एक ही है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, इधर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम कर देंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऐसे देखते हैं यार, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, ऑलरेडी 2 थे, अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 4 हो गए तो मैं क्या करूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 और 2, 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस हम क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हम पढ़ के आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास का मतलब है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई वी बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात है यार कोफिशिएंट। देखो तुम इसका एक एग्जांपल और ले लो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो यार, वैसे तो नहीं हो रहे होगे, Na+Cl2 है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा NaCl। NaCl मतलब नमक, ठीक है, NaCl2, ठीक है, Na+Cl2 NaCl। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा Cl2 है, यहाँ कितना Cl 1 है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ Cl2 हो गए, यहाँ पे Cl2 हो गए। अब Na मेरे को 2 करने, इधर तो Na 2 हो गए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो अब इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर Na सोडियम भी इधर 2 हो गए। तो बेसिकली यार ये क्या है, हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में तुमको दिख जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 का 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज वेरी सिंपल है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया, तो दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी तुमने देखा यार H2, दोबारा ये ले लेते हैं, आज सारी बात किस पे होगी, पानी पे, बोला था ना, H2 प्लस H2O, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ठीक है। बेसिकली देखो यार, इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम जो लेफ्ट साइड लिखते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है ना, और इनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं यार, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो एरो है फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, ये जो एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, राइट। ये बेसिकली क्या बताता है, एरो हमारा डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली थी पिछले पीपीटी पे, तो H2 इधर 2H2, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे, ऑक्सीजन उधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। तो कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, ये जो नंबर आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन तुमको जो नंबर मिलता है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, तो कितना होता है बेटा, 1 दिख रहा है ना, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, और इधर क्या है हमारा, 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये 2 1 2, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है यार। कोफिशिएंट, 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 कौन से कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो लिख दे यार, दोबारा क्यों लिख दिया, ठीक है यार, आई बात समझ में। तो इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद समझो कि इसका यूज क्या है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन को देख के, ठीक है, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तुमको ये नोट कर लेना यार, वीडियो पॉज करके, अगर तुमको मतलब लगा कि ना जल्दी में डालिए तो वीडियो पॉज करो, आराम से नोट करो, ठीक है। और नोट्स बनाना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम पे तुमको रिवाइज करना होगा, तो कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, नोट से, है ना। इसको ऊपर लिख देते हैं यार, ठीक है, रिएक्टेंट, और ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, वो होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कोफिशिएंट होता है ना, मैं 3 चीज बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये है पहला, क्या बोलते हैं तुम्हारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, किसको किसको, कोफिशिएंट को। अरे क्या रिएक्शन को देख के तुम ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, बोल सकते हो ना इजीली, दिख रहा है यार, बोलना मतलब बेसिक सी बात है। रिएक्शन से हमें क्या दिख रहा है, बैलेंस रिएक्शन से क्या, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलके और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना रहे हैं हमारे 2 वाटर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है यार। तो पहली बात तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आइडिया लग जाता है कि कितने मॉलिक्यूल मिलके रिएक्टेंट से कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये क्या, मान लो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन में Na का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, Na, सोडियम वाला Na नहीं, कौन सा Na, एवोगाड्रो नंबर वाला Na मतलब 1 मोल, ठीक है। अगर इस पूरी रिएक्शन में Na का मल्टीप्लाई कर दूं, Na यहाँ पे, Na यहाँ पे, Na यहाँ पे,
ठीक है, Na, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, Na यहाँ पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन के 2 मोल मिलके ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मिलके क्या बना रहा है मेरा, 2 मोल H2O बना रहे हैं। कौन बना रहा है, 1 मोल मेरा, 1 मोल ऑक्सीजन ले लो तुम, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल क्या H2 मिलके क्या बना रहा है मेरा, 1 मोल H2O बना रहे हैं। तो दूसरी बात क्या हो गई यार, ये हो गई तुम्हारी। तुम मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी बोल सकते हो कोफिशिएंट का यूज करके कि 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल वाटर बना रहा है। दूसरी बात तुम ये भी कह सकते हो कि 2 मोल मिलके क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के किसके साथ मिलके, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मिलके 2 मोल क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है यार, 2 बात हो गई। तीसरी बात अब सुन लो, क्या तुम ये कह सकते हो कि ये जो है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं, वाटर, ये 2:1:2 के रेशियो में हैं, 2:1:2 के रेशियो में है। रेशियो यार कौन सा रेशियो बाई तुम मॉलिक्यूल कह लो, बाई तुम मोल कह लो, है ना। बाई मोल मतलब कि मोल का रेशियो हो गया, या फिर बाई मॉलिक्यूल में बोलूं तो मॉलिक्यूल का रेशियो, है ना। अगर मैं Na का मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मॉलिक्यूल का रेशियो, और Na का मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल का रेशियो। ये कह सकते हो, तीनों बात याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा इतनी जो थ्योरी पढ़ी है, इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। आगे बहुत काम की बात है, बताया था ना मैंने कितने क्वेश्चन आए थे इसमें, 10 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत आसान तरीके से सिखाया जा रहा है, इसको याद कर लेना, मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। एप्लीकेशन सुनो अब इसका, देखो ये क्या है तुम्हारी यार, मीथेन को हम बंद कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ बंद कर रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमको, CO2 + H2। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन कैसे, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 और ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4, और इधर कितनी है, 2 और 2 4, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, या फिर स्टोइकियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही बात है, जो पढ़ते हैं वहीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो समझेंगे इसको। रिएक्शन देख के तुमको क्या पता लग रहा है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, और इसके कितने मोल लग रहे हैं, 2 मोल लग रहे हैं, और इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे बात करी जाती है। अगर किसी को नहीं मालूम, बेसिक आइडिया नहीं है, तो ध्यान दो मेरी बातों में, मैं जैसे कर रहा हूं तुमको वैसे ही सोचना है यार, राइट, ठीक है। 1:2:1:2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारा, जनरली ऐसे पूछ सकता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास 2 मोल CH4 के हैं भैया, 2 मोल अगर CH4 के हैं, 2 मोल CH4 के हैं, तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो अगर तुम अगर मीथेन बर्न हो रही है, तो अगर मेरे पास उसके 2 मोल हैं CH4 के, मीथेन के, तो कितने मोल CO2 बनेगा। तुम क्या करोगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन रखोगे। तुमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन से क्या आइडिया लग जाएगा कि 1 मोल से मेरे कितना बनता है, CO2 का 1 मोल, 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल। अब तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 मोल से कितना बनेगा, तो तुम बेटा कैसे पता लगाओगे, देखो 1 मोल से भैया कितना बनता है, 1 मोल, 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा, x, ठीक है। x कौन सा, ये वाला x, वो वाला x नहीं, ठीक है। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से कितना मोल बनेगा, x। ये बेटा ऐसे ही सिमिलर आइडिया लगाना है तुमको। देखो जैसे 1 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 2 टॉफी, तो 2 रुपए की कितनी आएंगी, 4 टॉफी। तो वो उतनी ही छोटी बात है, 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल। ऐसे बात करी जाती है। कैसे बात करी जाती है, ऐसे बात करी जाती है। अब समझ लो क्वेश्चन में दे दे कि भैया अगर हमारे पास 4 मोल हैं, तो 4 मोल से CO2 के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल से कितने बनेंगे भैया, 1 से 1 बन रहे थे, तो 4 से कितने बनेंगे, 4, है ना। अब ऐसे ही पूछ सकता है कि वाटर के लिए बता दो कि अगर मेरे पास 2 मोल CH4 है, अगर मेरे पास कितना है, 2 मोल CH4 है, तो वाटर के कितने मोल बनेंगे। अब हमको दिख रहा है कि भैया जब हमारे पास 1 मोल होता है बैलेंस रिएक्शन में, 1 मोल से कितने बनते हैं, 2 मोल, तो 2 मोल से कितने बनेंगे, 4 मोल। वैसे ये सिमिलर कि 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 2 रुपए की कितनी टॉफी, 4 टॉफी, करेक्ट। तो 1 मोल से 2 मोल और 2 मोल से 4 मोल, ठीक है यार। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मोल दे देगा और मोल पूछेगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, इसको मिटा लेते हैं। तुम इसको नोट ऐसे कर लेना, क्या बोलते हैं, अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो सारा काम किसका है, समझने का, ठीक है। ये अपन बोर्ड में लिखने के लिए तो पढ़ नहीं रहेगा यार, तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तुमको बस समझना है कि सोचते कैसे हैं, ठीक है। तो ये पहली बात किसके लिए होगी तुम्हारी, मोल टू मोल, ठीक है। मोल दे रखा हुआ क्वेश्चन में और मोल ही पूछा कितने चाहिए। अब दूसरी बात ऐसी हो सकती है तुम्हारी कि मोल दे देगा, मान लो कि भैया तुम्हारे 3 मोल दे दिए कि CH4 के मेरे को 3 मोल दिए, पूछ रहा है कि CO2 का कितना मोल बनेगा। अगर मैं CH4 को बर्न कर रहा हूं, मेरे पास उसके 3 मोल हैं, तो 3 मोल से CO2 का कितना मोल बनेगा, ठीक है। तो देखो 1 मोल से कितना मोल बन रहा था, 1 मोल, 1 मोल से कितना मोल बन रहा था, 1 मोल, 3 मोल से कितना बनेगा भैया, 3 मोल, 3 मोल बनेगा। अब ये पूछेगा कि कितना
ये पूछ रहा है यहाँ पे कि CO2 का कितना वेट बनेगा। अब तुमको पता लग गया 3 मोल बनेगा, 3 मोल का वेट निकाल दो। 3 मोल का वेट कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 1 मोल का कितना वेट होता है भैया CO2 के 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो 3 का कितना हो गया, 4 दिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 132 ग्राम। ठीक है यार, 132 ग्राम। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या हो गया, मोल टू क्या हो गया यार तुम्हारा, मोल टू मास है ना। अब ये नंबर भी पूछ सकता है, बोल देगा कि 3 मोल तुमको CH4 दिए हैं तो CO2 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो तुम क्या करोगे, 1 से 1 बनता है, अगर 3 ही दिया है क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पे चेंज कर लो, मान लो 5 मोल दिए हैं CH4 के, तो 5 मोल से कितने मोल CO2 के बनेंगे, 5 से कितने बनेंगे भैया 5, 1 से 1 तो 5 से 5, 1 से 1 तो 5 से 5। ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है। कौन सा वाला, 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 2 रुपए की कितनी टॉफी, 4 टॉफी। ठीक है, तो 5 से कितना बनेगा 5। अब समझो, अब ये पूछे कि अगर तुम्हारे पास 5 मोल CH4 के हैं तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनेंगे। तो 5 मोल पता लग गया तुमको कि 5 मोल बनेंगे, मोल से तुमको नंबर में कन्वर्ट करना। भैया तुमको पता है कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं Na, या फिर कितने होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं Na। तो 5 मोल में कितने हो गए भैया तुम्हारे 5 Na मॉलिक्यूल है ना। अब ये कौन सी बात होगी तुम्हारी, मोल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो यार दूसरी बात, एक और चौथी बात क्या कर सकता है, ये मान लो तुमको मोल दे दे दोबारा, और मोल से पूछे क्या, पूछे कि कितने लीटर ऑफ CO2 बनेगा। अब यहाँ पे मोल दे दे तुमको, मान लो 10 मोल दे दे, 10 मोल से कितने लीटर CO2 बनेगा रिएक्शन में, है ना, CH4 की रिएक्शन। अगर रिएक्शन वही है कि CH4 बर्न हो रहा है, CH4 बर्न हो रहा है, तो अगर मेरे पास उसके 10 मोल है किसके, CH4 के, अगर CH4 के 10 मोल है तो कितने लीटर CO2 बनेगा, कैसे पता लगाएंगे, 1 मोल से कितना बनता है 10, 1 मोल से कितना बनता है 1 मोल CO2, 10 मोल से कितना CO2 बनेगा 10 मोल, है ना। अब सबको पता होगा यार कि 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कहाँ पे पूछ रहा है, STP पे पूछ रहा है। 1 मोल CO2 का वॉल्यूम STP पे कितना होता है 22.4, तो 10 का कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 224 लीटर, है ना। तो यार ये है बेसिक अप्रोच, मतलब कैसे सोचा जाता है रिएक्शन में, है ना। और देखो अभी यहाँ पे तुमको मोल दे दिया है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा CO2 का पूछे, वाटर का पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसका 1 मोल लिया है तो मेरे को अगर इसके इतने 1 मोल बनाना है तो इसके कितने मोल लगेंगे। अगर तुम्हारे पास ऐसे पूछ सकता है कि CH4 का तुम्हारे पास 1 मोल है, अगर तुमको CO2 का 1 मोल बनाना है तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगे होंगे, भैया 2 मोल लगे होंगे, बैलेंस रिएक्शन में दिख रहा है वो, है ना। तो यार ये है क्या बोलते हैं जनरल स्टोइकियोमेट्री पे की जो बेसिक अप्रोच है वो यही है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कभी रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा, प्रोडक्ट दे देगा तो रिएक्टेंट पूछ लेगा, उसमें भी ऐसे ही सोचना है। मान लो कि अगर ये बोल लेगा अगर मेरे पास ये तुम्हारी मीथेन बर्न हो रही है, अगर 4 मोल पानी के बन रहे हैं, 4 मोल पानी के बन रहे हैं, तो मैंने कितने मोल CH4 के लिए होंगे। तुमको पता है जब 2 मोल बनते हैं तो 1 मोल CH4 का लेता हूं, और जब 4 मोल बनेंगे तो कितने लूंगा भैया, उसका आधा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2। आई बात समझ में, ठीक है यार। ये तो हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब तुमको बेसिक, अब हम ट्राई करेंगे यार, क्या करेंगे, PYQ जो आए हैं। ठीक है, PYQ मतलब इसी 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं किससे, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन इज। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए मेरे को कितने मोल्स मीथेन के लगेंगे। ठीक है, और इसने आंसर ये दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इस फॉर्म में बेसिकली आंसर निकालना है हमको। तो देखो ये CH4 की यार पहले तुम रिएक्शन लिख लो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हैं, और ऑक्सीजन कितनी है इधर 2 और 2 4 और 2 दूनी 4। ठीक है यार, अब देखो ये कह रहा है कि 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए मेरे को कितने मोल CH4 के लगेंगे, है ना। अब इसको सब तुमको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले ये मोल पूछ रहा है, ये किस में पूछ रहा है, इसके मोल पूछ रहा है, तो मैं मोल से ही रिलेट करूंगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 22 ग्राम को क्या कर लूँ, मोल में कन्वर्ट कर लूँ। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये मोल कितना आ गया भैया मेरा, हाफ मोल। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन से तुमको दिख रहा है कि 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, अगर इसका हाफ मोल बनाए तो इसका कितना मोल, अगर इसका हाफ मोल बनाए तो इसका भी कितना मोल होगा, हाफ मोल होगा। कितना मोल होगा, हाफ मोल होगा, है ना। हाफ का मतलब क्या होगा 0.5। अब ये आंसर तो इसका इस फॉर्म में x इंटू 10⁻²। तो मेरे को अगर इसकी फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा 5, एक 0 इधर ले गए तो 10⁻⁻1। ठीक है, और एक और 0 इधर ले गए तो कितना आ गया 10⁻², है ना। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यार 50। ठीक है,
देखो जो पढ़ाया था एकदम उससे रिलेटेड, कितना बेसिक क्वेश्चन आया है, ठीक है यार। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या कह रहा है, कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, C6H12O6 है ना, प्लस O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है CO2 प्लस H2O। कंबशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितना है 6, इधर भी हमने 6 कार्बन कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है इधर 12 है, इधर कितना है 2, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और 6 इधर पहले से हैं, तो मैं क्या करूंगा 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी कितने हो गए 6 दूनी 12 और 6 18, उधर 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक है दोनों तरफ। अब इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस, ठीक है यार। इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस। अब ये कह रहा है अगर मेरे पास 900 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, तो उसको 900 ग्राम अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो इसको बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है। देखो यार एक मोल के लिए कितने मोल लग रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 मोल लग रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन में बेसिकली मोल ही लिखे रहते हैं, तो काम बेसिकली क्या करता है, सिंपल सा कि तुम्हारे पास जो क्वांटिटी दी गई है उसको तुम मोल में कन्वर्ट कर लो। अब 900 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे तुम, ग्लूकोज को 900 डिवाइड बाई 180, क्यों, क्योंकि 180 इसका क्या है, मोलर मास। तो कितने मोल आ गए बेटा, ये 5 मोल, ठीक है। कितने मोल आ गए, 5 मोल, 5 मोल आ गए। एक मोल से 6 मोल, एक मोल के लिए 6 मोल ऑक्सीजन लगती है, 5 मोल के लिए कितनी लगेगी, एक के लिए 6 मोल लगती है, मतलब 6 गुना लगती है, 5 के लिए कितना लगेगी, इसका 6 गुना, तो 5 का 6 गुना कितना हो गया 30 मोल ऑक्सीजन लगेगी, 30 मोल ऑक्सीजन लगेगी। अब उसका ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में, है ना। तो तुमको पता है 1 मोल का वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो 30 मोल का कितना हो जाएगा 30 × 32, 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 30 रुपए की कितनी टॉफी, 60 टॉफी। तो एक मोल का वेट 1 मोल का वेट 32 ग्राम, तो 30 मोल का वेट कितना ग्राम, 30 × 32, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे यार 960 ग्राम, ठीक है यार। तो ये हो गया तुम्हारे PYQ। आई बात समझ यार, कितना आसान टॉपिक है, 17 में 10 क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंस की समझ लो। तुमको बेसिकली क्या करना है, PYQ जाके प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। अभी तुम समझ रहोगे, तुमको लग रहा होगा यार क्या बोलते हैं, ये कंबक्शन रिएक्शन तो हमें मालूम नहीं है, चलो सर आपने बेसिक मैथ सिखा दी वो तो हम कर लेंगे। तो बेटा ये कंबक्शन रिएक्शन वगैरह ये सब तुम आगे आके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ोगे, तो रिएक्शन की दिन टेंशन नहीं लेनी है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर तुमको बेटा लेक्चर से अगर कुछ भी तुमको लगा सीखने को मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कर देना, ठीक है यार। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।